नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है। प्रश्नावली जो है 3.1 है और इसका प्रश्न जो है वह 3 नंबर है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कहने का मतलब कि अगर आप 2 केजी सेब ले रहे हैं और 1 केजी अंगूर ले रहे हैं तो आपको दुकानदार को देना पड़ रहा है 160 रुपया। ठीक है। एक महीने बाद वही व्यक्ति उसी दुकान के पास जाता है और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का लेता है तो उसे 300 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है? 300 रुपया देना पड़ता है। इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ज्यामितीय यानी हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। जो कि ग्राफ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ही भी है क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको 5 नंबर दिलाता है। तो चलिए देखिएगा, पहले हम लोग मानेंगे सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य जो माना वह 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लिया जी? वाई रुपया। वाई रुपया। प्रश्न से किससे चल रहा है? प्रश्नों से। आपसे कह रहे हैं कि 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का अगर आप मूल्य देखिएगा तो 100 रुपया है। अगर हम बोले आपसे कि 1 केजी अगर सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य आपका बताइएगा। कहिएगा 100 गुने 2 यानी 200, बताइएगा ना। वैसे ही हम 1 केजी सेब का मूल्य x माने हैं तो x यहाँ पे 100 है, 100 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? x गुने 2, क्योंकि 2 केजी सेब का मूल्य क्या है? 2 में x से गुना करेंगे कितना आएगा? 2x आएगा। यानी 2 केजी सेब का मूल्य यानी 2x और प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? y। ये दोनों अगर खरीद रहे हैं तो हमें कितना दुकानदार को देना पड़ रहा है? 160 रुपया। इसको मान लिए समीकरण 1। कितना मान लिए? समीकरण 1 मान लिए। अब फिर कह रहे हैं कि 4 केजी सेब लिए हैं। कितना केजी सेब लिए हैं जी? 4 केजी, यानी 4x। पुनः प्रश्न से 4x प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y बराबर 300। समीकरण इनको मान लिए 2। क्या मान लिए? 2। अब हमें ग्राफीय विधि से इसे हल करना है, तो चलेंगे इसलिए ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से अब ग्राफीय विधि से चलेंगे तो समीकरण 1 को हल करेंगे और 2 को हल करेंगे। तो पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 जो है 2x प्लस वाई बराबर 116, 2x प्लस वाई बराबर 116। अब हमें यहाँ पे किसी एक का मान रखना है। x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा और y का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? x का मान निकलेगा। यहाँ पे बक्स बना लेते हैं। अब बक्स में लगभग हमें कितने मान ज्ञात करने हैं? बक्स में x और y का मान हमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा जितना मन करे आपको उतना ज्ञात कर सकते हैं है। चले तो यहाँ पे हम रख रहे हैं y बराबर 40 रखने पर, 40 रखने पर ऐसा रखिए कि जो कटाने में दिक्कत ना हो और ग्राफ बनाने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है। y बराबर कितना रखे हैं? 40। तो 2x प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे? 40 बराबर 160। 40 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 160 माइनस 40 बताइएगा तो कितना आएगा? 2x बराबर 120। अब देखिए 2 एकम 2 और 6 दूना 12 यानी 7 मरतबे x का मान जो आ गया वह कितना आ गया? 7। y के मान 40 रखे तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है। अब देखिए फिर y बराबर 80, कितना? 80 रखने पर
80 रखने पर, y बराबर 80 रखने पर, 80 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2x प्लस y की जगह पे कितना 80 बराबर 107, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 107 माइनस 80 घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 107 में से 80 गया, 80 बचेगा, 2 एक कम 2, 4 दूना 8, 4 और यहाँ पे 0 है यानी 40, x का मान कितना आ गया 40। जब y का मान हम रखें 80 तो x का मान कितना आ गया 40, दो मान निकाल लिए, 2x का 2y का मान आ गया। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। अब हम लोग चल रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए कितना है, 4x प्लस 2y इजकल टू 300। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 यहां से अगर हम निकाल लिए तो 2 के बार कितना पड़ जाएगा 4 आएगा, तो 2 बार यानी 2x अब प्लस 2 के पारा 2 का पारा कितना पड़ेगा, ये 2 वाला 2 आएगा, तो एक बार y है तो y बराबर 300। अब देखिए ये 2 आपको दिखाई दे रहा है गुना में है, इधर जाएगा तो बाटा में होगा, यानी 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2, इधर आएगा काटेंगे तो 2x प्लस y बराबर 150, कितना आ गया 150 आ गया। अब हम यहाँ पे बक्स बनाएंगे क्योंकि हमको मान निकालना है x और y का, दोनों समीकरणों का हल करते हैं और दोनों में हम x y का मान निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम किसी एक का मान रखेंगे, दूसरा का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम x बराबर 50 रख रहे हैं, कितना रखने हैं बाबू 50, x बराबर 50 रखने पर, कितना रखने पर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर, तो यहाँ पे है 2x, तो 2x तो 2 लिखेंगे, x के जगह पे कितना रखेंगे 50 प्लस y बराबर 150 होगा ना, तो 50 दूना कितना होगा 100, तो 100 प्लस y बराबर 150, 100 प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर 150 माइनस 100, बताइए कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 50, y बराबर कितना आ जाएगा 50। x के मान अगर आप 50 रखें तो y के मान भी कितना आया 50, x के मान 50 रखें तो y का मान भी 50 आया। फिर अगर हम y बराबर 70 रख ले, y बराबर कितना रख ले 70, y बराबर 70 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 70। अब देखिए यहाँ पे है 2x, तो 2x प्लस y की जगह पे कितना रख रहे हैं 70 रख रहे हैं बराबर 150, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 150 माइनस 70, घटाइएगा कितना आएगा 70 घटाइएगा तो 80 आएगा। अब काटेंगे तो कितना आएगा, x का मान जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी y के मान 70 रखे तो x का मान जो आ गया वह कितना आ गया 40 आ गया, यानी दोनों बॉक्स हमको प्राप्त होगा। अब ये दोनों बॉक्स को ग्राफ पर बैठा देना है। देखिए सबसे अधिक अगर देखिएगा तो 80 तक गया है, हम 10 का अंतराल लेंगे तो 10 के पारा में सब पड़ जाता है, यानी 10 के अंतराल पर बह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ, माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं लेंगे भी तो चलेगा। चलिए देखिएगा, माइनस में संख्या को नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, फिर भी थोड़ा सा रख दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, कतान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मूल बिंदु बोला जाता है। इसका निर्देशांक क्या होता है 0,0, निर्देशांक क्या होता है 0,0। इसको बोलते हैं y डैश यानी माइनस में होता है, और इसको x डैश, इसको y बोलते हैं यानी y अक्ष, इसको x अक्ष। हमको 80 तक जाना है, अंतराल 10 का लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 10 का अंतराल 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे 10 इधर लिख लें, 10 20 30 40 50 60 70 और 80। अब पहला बॉक्स देखिएगा, पहले बॉक्स में x का मान है 7 और y का मान कितना है 40।
x का मान जो है 7 यहाँ पे है और y के मान 40 यहाँ पे है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। बढ़ गया, और जहां पे कटेगा वहीं पे ऐसे मिला लेंगे। पहले हम x का मान लिखते हैं और बाद में y का मान। तो x का मान जो है 7 है और y का मान कितना है, 40 है। अब दूसरा देखिए, x के मान 40 और y के मान 80। x के मान 40 यहाँ पे है और y का मान 80 यहाँ पे है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। x के मान 40 और y के मान 80, x के मान 40 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे 40,80, यानी पहले x और बाद में y। अब ये दोनों बिंदु जो दिखाई दे रहा है इसको आपस में क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। मिला लिया। अब इसका समीकरण का नाम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई। क्या समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 107। ठीक है। अब दूसरा बक्स देखिएगा, x का मान जो है वो 50 है। x का मान कितना है, 50 और y का मान भी 50। x का मान भी 50 और y का मान भी 50। x का मान 50, y का मान 50। देखिए यहाँ पे है, x के मान 50 और y का मान 50 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे 50,50, यानी x का मान 50 और y के मान 50। दूसरा, x के मान 40 और y के मान 70। x के मान 40 तो यहाँ पे है और 70 देखिए इसी 40 में मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40,70, 40,70। अब इस बिंदु को इस बिंदु से हमें क्या करना है, मिला लेना है। ये एक दूसरे के समांतर जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या था, इस समीकरण का नाम क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। 4x प्लस क्या था इसका नाम, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, यह हो गया, बन गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।